हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार मौर्य फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम नाउन के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं चैप्टर वाइज। तो ये नाउन का प्रैक्टिस सेट जो होगा हमारा 13 वाला होगा। आइए देखते हैं कहाँ पे क्वेश्चन में एरर है। बताइए फर्स्ट सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। We have received many of the letters from customers asking us to extend the deadline to repay their loans। अब देखो सेंटेंस में क्या कहा गया है। देखो वी हैव रिसीव्ड मैनी ऑफ द लेटर्स। अब देखो सेंटेंस में नाउन के लिए एरर कर रहे हैं तो नाउन में देख के चलेंगे कहाँ पे एरर है। अब देखो सेंटेंस का नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और देखो हम पहली क्लास से बताते आ रहे हैं जहां पे भी सब्जेक्ट होगा वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी जो होगा वो भी नाउन या प्रोनाउन ही होगा। अब देखो वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में। वी हैव रिसीव्ड मैनी ऑफ द लेटर्स। अब देखो जो ये मैनी है ना ये डिटर्मिनर, इसके बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन पाएगा। देखो मैनी और मच, मैनी के बाद पाएगा काउंटेबल नाउन, पी फॉर काउंटेबल एंड फॉर नाउन। और ये अपने पिलर फॉर्म में पाएगा। मैनी के बाद जो नाउन पाएगा वो हमेशा अपने पिलर फॉर्म में पाएगा। और देखो मच जो डिटर्मिनर है या एडजेक्टिव जैसा व्यवहार करते हैं डिटर्मिनर, मच के बाद पाएगा जो अपने सिंगुलर फॉर्म में जो नाउन पाएगा यहाँ पे वो अपने सिंगुलर फॉर्म में पाएगा। पर यहाँ पे देखो मैनी के बाद जो डिटर्मिनर है ये एडजेक्टिव का कार्य करते हैं और हमें पता है एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा हमेशा, या तो नाउन या प्रोनाउन। पर देखो यहाँ पे मैनी के बाद प्रीपोजिशन लगा दिया और प्रीपोजिशन के बाद जो है लेटर्स को उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। जबकि देखो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब, देखो वर्ब दो तरह की होती है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी अपने बाद वाट या हुम का रिप्लाई लेगी। जैसे कि यहाँ पे देखो ही हैव रिसीव्ड, उसने प्राप्त किए तो वाट ही हैव रिसीव्ड। अब ये देखो रिसीव्ड जो वर्ब है वाट का रिप्लाई ले रही है अपने बाद, यानी कि ऑब्जेक्ट इसको अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। क्योंकि देखो ही हैव रिसीव्ड तो वाट ही हैव रिसीव्ड, जो भी वर्ब वाट या हुम का ऑब्जेक्ट वाट या हुम का रिप्लाई लेगी वो वाली वर्ब क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब, और उसे अपने बाद में चाहिए ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे डिटर्मिनर तो लगाया हुआ है यहाँ पे, पर उसके बाद डिटर्मिनर के बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं है। देखो ये ऑफ है ना, ऑफ दी लेटर्स। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन हटा दो क्योंकि हमें पता देखो ये वर्ब भी ट्रांजिटिव वर्ब है ये वाली। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, नाउन या प्रोनाउन। पर देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में सिर्फ डिटर्मिनर लगाकर यानी कि आर्टिकल लगाकर बीच में प्रीपोजिशन लगा दिया। उसके बाद देखो ये प्रीपोजिशन के बाद लेटर्स है ना, ये प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट बना दिया। जबकि हमें पता डिटर्मिनर ये मैंने है, इसके बाद ही तुरंत क्या चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। क्योंकि देखो वहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब भी है, उसे नाउन या प्रोनाउन चाहिए। और यहाँ पे दूसरा देखो ये मैंने जो क्या है ये डिटर्मिनर, इसके बाद भी क्या चाहिए हमेशा, नाउन या प्रोनाउन। तो देखो ऑफ प्रीपोजिशन को हटा दो, अब सेंटेंस सही है। क्योंकि हमें पता मैंने डिटर्मिनर के बाद भी क्या चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। और दूसरी बात यह है देखो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद भी क्या चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। तो अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। नन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास स्कोर्ड बिलो द गिवन कट ऑफ मार्क्स। देखो सेंटेंस में क्या कहा गया है, नन ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट में से किसी एक ने भी नहीं, इन द क्लास, क्लास में, स्कोर माने स्कोर किया, बिलो द गिवन कट ऑफ मार्क, जो उन्हें कट ऑफ मार्क दिए गए थे उससे नीचे एक भी स्टूडेंट ने अपना क्या है स्कोर नहीं किया। फिर सेंटेंस में देखो कहाँ पे एरर है। देखो नन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखो जहाँ पे भी वन ऑफ दी के बाद देखो यहाँ पे सिलेक्शन का बोध होता है। वन ऑफ दी के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा अपने पिलर फॉर्म में आएगा। जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो अपने पिलर फॉर्म में आएगा।
अब देखो या तो वन ऑफ दी या नन ऑफ, ये वाला भी नन ऑफ दी, जहां पे भी वन ऑफ दी नन ऑफ दी, ये कुछ ऐसे डेटर्मिनर ये फ्रेजल वर्ब लगी हुई होगी, तो उनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो पिलर फॉर्म में आएगा, क्योंकि यहाँ पे होता है सिलेक्शन का बोध। देखो नन ऑफ दी, अब नन ऑफ दी के बाद जहाँ पे देखो ऑफ दी और ये नन लगा हुआ है, तो हमें पता है जहाँ पे भी नन ऑफ दी लगा रहेगा तो उसके बाद कैसा आएगा, पिलर नाउन या प्रोनाउन। क्योंकि देखो वन ऑफ दी और नन ऑफ दी यहाँ पे जब जहाँ पे भी सेंटेंस में होगा वहाँ पे सिलेक्शन का बोध होगा, यानी कि बहुत समय था एक को वहाँ पे सिलेक्ट किया जाने की बात हो रही होगी। तो देखो नन ऑफ दी या वन ऑफ दी। अब नन ऑफ दी स्टूडेंट का देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स बना लो, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे भी वन ऑफ दी या नन ऑफ दी लगा हुआ होगा, उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा अपने पिलर फॉर्म में होगा, क्योंकि देखो वहाँ पे होगा सिलेक्शन का बोध, और सिलेक्शन जो हम करते हैं मोर देन टू, यानी कि दो से अधिक में से ही सिलेक्शन होगा। तो अब देखो यहाँ पे सेंटेंस सही है, वन नन ऑफ दी स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स में से किसी एक ने भी नहीं, यानी कि मोर देन टू स्टूडेंट्स में से एक की बात हो रही, उसमें से किसी एक ने भी नहीं इन दी क्लास, क्लास में स्कोर किया बिलो दी कट ऑफ मार्क, जो ने कट ऑफ दिया गया था मार्क्स का उनसे नीचे नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखिए भाई नेक्स्ट सेंटेंस में बहुत ही माइनर सा एरर है, यानी कि बहुत इजी सेंटेंस है। देखो ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो देखो ही यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में जो होगा नाउन या प्रोनाउन ही होगा। अब देखो अभी बताया ये वन ऑफ दी, जहाँ पे भी ये फ्रेज लगी रहेगी वन ऑफ दी। अब देखो ये तो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, तो ही इज वन ऑफ दी। अब देखो फिर वन ऑफ दी लगा हुआ है सेंटेंस में। अब देखो यहाँ पे तो डबल डबल हिंट है, वन ऑफ दी और यहाँ पे देखो दी टॉलेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है, और कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी क्या हुआ, प्लूरल ही नाउन लगेगा या प्रोनाउन। देखो सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी हमेशा जो नाउन प्रोनाउन लगा हुआ होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का ही मतलब होता है दो से अधिक में से, यानी कि दो से अधिक में से क्या करना, एक को सिलेक्ट करना। यानी कि देखो सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो भी कभी नाउन प्रोनाउन आएगा वहां पे होगा मोर देन टू, और मोर देन टू में से क्या है, एक की बात होगी वहां पे। कंपैरेटिव डिग्री में दो के लिए सिलेक्शन होता है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में मोर देन टू, उसमें से एक का सिलेक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे डबल डबल हिंट है, हमें पता है वन ऑफ दी जहाँ पे भी लगा हुआ होगा उसके बाद हमेशा जो नाउन प्रोनाउन आएगा प्लस नाउन या प्रोनाउन आएगा वन ऑफ दी के बाद, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। और देखो दूसरी बात ये भी है, यहाँ पे डिटरमिनर लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि एसटी एडजेक्टिव में पढ़ा दिया था। तो देखो सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी जो हमेशा नाउन या प्रोनाउन लगा हुआ होगा वो अपने प्लूरल फॉर्म में होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ही होता है दो से अधिक में से एक को सिलेक्ट करना। तो देखो ही इज वह है वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, यानी कि टॉलेस्ट बॉयज माने जितने भी टॉलेस्ट बॉय है उनमें से एक बॉय, यानी कि सबसे टॉलेस्ट इन दी क्लास, क्लास में। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद जब भी देखो कभी लगा हुआ होगा नाउन या प्रोनाउन अपने किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में, तो यहाँ पे ऐसे लगा दो। अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है। The reason behind his success in the recent past is due to hard work and presence of mind। देखिए सेंटेंस में कहां पे एरर है, देखो द रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस। अब डिटरमिनर लगा हुआ है, देखो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन तो होगा, क्योंकि हम नाउन में एरर करके चले तो नाउन में देखें कहां पे एरर है। अब देखो जहां पे भी आर्टिकल होगा तो हमें हिंट दे देगा, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन है। तो देखो दी रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस, ये देखो यहाँ पे दी रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस, ये अपने आप में देखो नाउन का कार्य कर रहा। दी रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस यानी कि उसकी सफलता के पीछे जो कारण है, ये देखो ये सारे के सारे वर्ड कैसा कार्य कर रहे हैं, नाउन का कार्य है। और देखो दी रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस, अब ये प्रीपोजिशन के बाद भी हमें देखो पता है हमेशा क्या पाएगा, नाउन या प्रोनाउन। फिर डिटरमिनर लगा है, ये भी हिंट दे देगा, देखो इसके बाद क्या है, नाउन या प्रोनाउन। इन दी रिसेंट पास्ट, अब देखो समय भी क्या होता है, समय भी नाउन एज एन एडवर्ब एज ए नाउन, दो प्रकार से कार्य करता है हमेशा समय भी। देखो जो टाइम होता है, टाइम
टाइम हमेशा या तो एज एन एडवर्ब के रूप में कार्य करेगा या एज ए नाउन के रूप में भी कार्य कर सकता है टाइम। तो देखो प्रीपोजिशन के बाद यहाँ टाइम लगा हुआ है, ये एज ए नाउन के रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पे। और देखो ये तो प्रीपोजिशन के बाद जो है नाउन लगा हुआ है, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट यही है, प्रीपोजिशन से पहले जो लगा हुआ है दी रीजन बिहाइंड हिज सक्सीज, यानी कि दी रीजन की बात हो रही। देखो यहाँ पे और ये बिहाइंड है, ये तो प्रीपोजिशन लगा के फिर इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। तो दी रीजन की बात हो रही। देखो दी रीजन इज माने है, तो देखो अभी बताया था जो वर्ब व्हाट या हुम का रिप्लाई लेगी वो अपने बाद क्या मांगेगी, ऑब्जेक्ट। देखो व्हाट या हुम का रिप्लाई ही होता है ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं यहाँ पे, ही बीट्स और ही लाफ्स। देखो ही माने वह, बीट्स माने पीटता है। अब देखो ये तो सब्जेक्ट है यहाँ पे और ये वर्ब। देखो ये सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, और देखो ये वर्ब। तो देखो वर्ब दो तरह के, वर्ब क्या है, या तो ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब को हम कैसा पता लगाएंगे, ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। देखो जैसे कि ही माने वह, बीट्स माने पीटता है, तो जो वर्ब भी अपने बाद व्हाट या हुम का रिप्लाई मांगेगी, व्हाट या हुम का, तो वही वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी। देखो जो वर्ब अपने बाद व्हाट या हुम का रिप्लाई मांगेगी वो वर्ब होगी ट्रांजिटिव, और जो वर्ब व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं मांगेगी वो होगी इंट्रांजिटिव। जैसे देखो सेंटेंस को पढ़ने से पता लगेगा यहाँ पे। देखो ही माने वह, बीट्स माने पीटता है, तो व्हाट माने या हुम किसे पीटता है, ये देखो हुम का रिप्लाई मांग रही, तो ही बीट्स वह पीटता है, तो हुम ही बीट्स किसको वह पीटता है। तो देखो ये वाली वर्ब है ना यहाँ पे, देखो ये हुम का रिप्लाई मांग रही, और जो भी वर्ब व्हाट या हुम का रिप्लाई मांगेगी तो देखो वो होगी ट्रांजिटिव वर्ब। और हमें पता ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्ट। और देखो हमें पता है ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बनता है, या तो नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन। अब देखो ही बीट्स वह पीटता है ए डॉग। अब देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया नाउन, यानी कि हमें पता ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन। तो देखो हमने इसे ऑब्जेक्ट दे दिया यहाँ पे इस वाली वर्ब को। अब देखो ही माने वह, लाफ्स माने हंसता है, वह हंसता है। तो देखो अब ये वाली लाफ्स जो वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि देखिए हम ये नहीं कह रहे ही माने वह, लाफ्स माने हंसता है, तो ये व्हाट का रिप्लाई भी नहीं ले रही, या हुम माने कौन हंसता है उसका रिप्लाई भी नहीं ले रही, क्योंकि हमें पता वही हंसता है। देखो ये रिप्लाई ले रही हाउ का, मतलब ही माने वह, लाफ्स माने हंसता है, तो ये बता दो कैसे हंसता है, लाउडली जोरों से या नहीं, या साइलेंटली। तो अब देखो ये हाउ का रिप्लाई ले रही, ये वाली वर्ब व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं ले रही, ये वाली वर्ब ले रही है हाउ का रिप्लाई, यानी कि कैसे हंसता है। और देखो जो वर्ब व्हाट या हुम का रिप्लाई लेगी वही तो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और उसके बाद ही क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन या प्रोनाउन। तो देखो फिर यहाँ पे जो ये वर्ब है ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। और देखो इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद कभी भी व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं लेती, वो लेती है हाउ का रिप्लाई। मतलब देखो वो ही माने वह, लाफ्स माने हंसता है, तो हाउ कैसे हंसता है, तो हाउ का रिप्लाई लेगी। जब कोई भी वर्ब हाउ का रिप्लाई लेगी तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, और हाउ का रिप्लाई होता है एडवर्ब। व्हाट है उनका रिप्लाई होता है नाउन या प्रोनाउन, यानी कि ऑब्जेक्ट। और देखो हाउ का रिप्लाई होता है एडवर्ब, तो ही लाफ्स वह हंसता है लाउडली जोरों से। तो देखो अब ये क्लियर हो गया, जो कोई वर्ब क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी, वो अपने बाद लेगी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन या प्रोनाउन। तो अब यहाँ पे देखो दी रीजन, ये रीजन है ना, ये देखो यहाँ पे रीजन ही इसका क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसके बारे में बातें हो रही रीजन के। दी रीजन, और देखो ये तो बिहाइंड है ना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया, इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। और देखो दी रीजन इज, तो दी रीजन इज माने है, तो व्हाट इज रीजन। देखो ये इज भी वर्ब, या ये क्या ले रही, व्हाट या हुम का रिप्लाई दे रही। भाई रीजन, दी रीजन माने कारण, इज माने है, तो क्या कारण है, यानी कि व्हाट इज रीजन, मतलब क्या कारण है, व्हाट या हुम का रिप्लाई ले रही। तो देखो ये ड्यू टू है ना प्रीपोजिशन, ये यहाँ पे देखो गलत लगा रखा है उन्होंने, क्योंकि हमें पता देखो यहाँ व्हाट या हुम का रिप्लाई मांग रही है वाली वर्ब। तो देखो दी रीजन माने कारण, इज माने है, तो व्हाट इज रीजन, कारण क्या है ये बताना पड़ेगा ना, यानी कि व्हाट का रिप्लाई मांग रही ना ये। अब देखो जो कोई वर्ब क्या है व्हाट या हुम का रिप्लाई मांगेगी उसे ऑब्जेक्ट चाहिए, पर उन्होंने जानबूझ के देखो क्या लगा रखा है यहाँ पे, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना रखा है हार्ड वर्क। आप प्रीपोजिशन को हटा दो, क्योंकि हमें पता है ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए, नाउन। अब देखो ये नाउन, प्रीपोजिशन को हटा दो, इसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा, ये हार्ड वर्क, यानी कि नाउन आ जाएगा। अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है।
विदाउट ए डाउट, विदाउट ए डाउट मनोज इज द मोस्ट सिंसियर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास। तो बताओ सेंटेंस में देखो कहां पे एरर है। देखो विदाउट ए डाउट यानी कि देखो शुरू में ही क्या लगी हुई है, प्रीपोजिशन। अब जहां पे भी देखो डिटरमिनर होगा तो वहां पे क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। अब देखो ये विदाउट प्रीपोजिशन है नहीं, इसके बाद हमेशा हमें क्या मिलेगा, नाउन या प्रोनाउन। अब देखो डिटरमिनर भी हिंट यानी कि इशारा कर रहा है यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन अवश्य है। जो जहाँ पे भी डिटरमिनर लगे रहेंगे वे होते हैं एडजेक्टिव का कार्य करते हैं डिटरमिनर, और जो भी वर्ड एडजेक्टिव का कार्य करता है उसके बाद क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। तो देखो यहाँ पे तो ये वाला नाउन ठीक है, विदाउट ए डाउट बिना संदेह के या निसंदेह, मनोज इज द मोस्ट सिंसियर ऑफ ऑल द स्टूडेंट। अब देखो कि मनोज के बारे में बातें हो रही फिर। तो देखो मनोज ये वाला नाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा तो ये नाउन ही होगा, मनोज इज द मोस्ट। अब देखो फिर डिटरमिनर है द मोस्ट सिंसियर। अब सिंसियर द मोस्ट सिंसियर, देखो यहाँ पे डिटरमिनर है तो ये वाला नाउन लगा हुआ है, ऑफ ऑल। अब देखो ये ऑल है ना, ये वाला भी डिटरमिनर है, डिटरमिनर का कार्य करता है ऑल भी। और जब कभी भी ऑल लगा हुआ होगा कहीं पे तो उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा तो हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में होगा। इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा वो अपने प्लूरल फॉर्म में होगा। अब देखो ऑल द स्टूडेंट, हमें पता देखो ये डिटरमिनर, दो डिटरमिनर लगे हुए हैं, ऑल प्लूरल के लिए लगता है, और दी ये अपने आप हिंट दे देगा, दी भी आर्टिकल है वैसे ये है आर्टिकल, और जहाँ पे भी आर्टिकल लगा हुआ होगा उसके बाद भी क्या पाएगा, नाउन या प्रोनाउन। तो देखो आर्टिकल के बाद या ऑल वाला डिटरमिनर है, इसके बाद जहाँ पे भी ये सेंटेंस में लगे हुए होंगे उनके बाद यहाँ नाउन प्रोनाउन पाएगा। तो देखो ऑल द स्टूडेंट, अब जहाँ पे भी ऑल देखो डिटरमिनर लगा रहेगा, डिटरमिनर को ही एडजेक्टिव बोल देते हैं हम, एडजेक्टिव की कैटेगरी में डाल दे गए हैं सारे के सारे डिटरमिनर, या तो इन्हें डिटरमिनर बोल लो या एडजेक्टिव, बात एक ही है। या तो डिटरमिनर या एडजेक्टिव। तो देखो जहां पे भी ऑल डिटरमिनर होगा उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन होगा वो अपने प्लूरल फॉर्म में होगा। अब ऑल दी स्टूडेंट, देखो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में जो ये नाउन है ना, ये इसे स्टूडेंट्स बना लो, क्योंकि हमें पता देखो ऑल डिटरमिनर ने हिंट दे दिया जहां पे भी नाउन प्रोनाउन लगा हुआ होगा ऑल के बाद वो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होगा। तो देखो ऑल दी स्टूडेंट्स अब सही है यहाँ पे, ऑल दी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है। Having been found guilty of the theft, Sunny was sentenced to 5 years imprisonment। देखो सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है। देखो हैविंग बीइंग फाउंड पाए जाने के कारण, गलती माने अपराधी, अपराधी पाए जाने के कारण या अपराध में लिप्त हो पाए जाने के कारण, ऑफ द थीफ्ट माने चोर का। सनी, देखो सनी के बारे में बातें हो रही है, सनी हैविंग बीन फाउंड गलती ऑफ द थीफ्ट, यानी कि सनी, देखो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हुआ है, पार्टिसिपल वाले सेंटेंस वो चैप्टर चला था जब पढ़ा दिया गया था, हैविंग बीन फाउंड पाए जाने के कारण, गलती ऑफ द थीफ्ट अपराध का दोषी पाए जाने के कारण। ये देखो सनी है ना, ये सब्जेक्ट, ये नाउन, ये इसी के लिए ही लगे हुए हैं, ये पार्टिसिपल, यानी कि ये सारा का सारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखो इसकी विशेषता बता रहा सनी की, सनी को अपराध में लिप्त पाया गया। अब देखो यहाँ पे जो सेंटेंस में नाउन है वो सनी के बारे में बातें हो रही, और जिसके बारे में भी सेंटेंस में बातें हो रही हो वही तो नाउन या प्रोनाउन होगा। तो देखो सनी यहाँ पे नाउन है, पार्टिसिपल में पढ़ा दिया गया था जब कभी भी, देखो यहाँ पे हाइपर ये कोमा लगा के अलग रखा सेंटेंस को, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम ऐसे ही रख देते हैं, वो बताता है नाउन की विशेषता। तो देखो सनी वाज माने था, सेंटेंस माने दंड दिया गया, सनी को दंडित किया गया। 2 5, देखो यहाँ पे फिर क्या लगी हुई है, प्रीपोजिशन। अब देखो जहां पे भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन होगी, या देखो नॉर्मली सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रोनाउन पाएगा या ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रोनाउन पाएगा। और ये देखो कभी भी प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड लगा हुआ होगा वो भी नाउन प्रोनाउन होगा। तो देखो 5 इयर्स, अब 5 इयर्स इम्प्रिजनमेंट माने कारावास। अब देखो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन होगा ये 5 डिटरमिनर है यहाँ पे, और डिटरमिनर के बाद देखो 5 डिटरमिनर हो या मोर देन 2, यानी कि 2 लिखा रहा है, 4 3 5, यानी कि एक से ज्यादा कुछ भी लगा रहा है, जो उसके बाद नाउन प्रोनाउन आएगा वो अपने प्लूरल फॉर्म में होगा।
क्योंकि देखो ये डिटर्मिनर ही प्लूरल है 5। और इसके बाद देखो ये ईयर आया ना, देखो ईयर अपने आप में अभी बता था जो समय होता है ना टाइम, वो एज ए नाउन और एज ए एडवर्ब दोनों तरीके से कार्य करेगा, एज ए नाउन और एज एन एडवर्ब। तो देखो यहाँ पे 5 है ना डिटर्मिनर, हमें पता देखो ये एज एन एडवर्ब तो कार्य नहीं करने का। और एक और देखो फिक्स है, कभी भी प्रीपोजिशन के बाद एडवर्ब नहीं आते अकेले। तो देखो कभी भी प्रीपोजिशन के बाद एडवर्ब नहीं आते, तो हमें पता टाइम जब कभी भी प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो हमेशा ही एज ए नाउन के रूप में कार्य करेगा। तो अब देखो 5 डिटर्मिनर प्लूरल है, तो इसके बाद जो ईयर लिखेंगे हम, देखो 5 ईयर, एक तो ईयर नाउन लगा हुआ है यहाँ पे, एक इम्प्रिजनमेंट कारावास, ये 2 नाउन लगे हुए हैं। जब 2 नाउन एक साथ लगे हुए, एक साथ लिखे हुए हो और वहां पे पोजेशन का भाव आ रहा हो, तो पहले वाले नाउन में क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफ। तो देखो एपोस्ट्रोफ तो लगा हुआ है यहाँ पे, पर देखो ये एपोस्ट्रोफ जो लगा हुआ है ये हमें पता है डिटर्मिनर है प्लूरल, तो इसके बाद जो ईयर है वो ईयर से आना चाहिए। तो देखो जब कभी भी सिंगुलर में एपोस्ट्रोफ लगता है तो देखो वह ऐसे लगता है, जैसे मोनू कार, तो मोनू सिंगुलर है तो यहाँ पे मोनू में एपोस्ट्रोफ ऐसे लग जाएगा कार, यानी कि मोनू की कार। अब एपोस्ट्रोफिस एस का मतलब ही होता है काकी के। अब देखो इसके बाद क्या है, अब जब कभी भी देखो हाँ सिंगुलर में देखो हमें क्या लगाना हो, पोजेशन का भाव करना हो, यानी कि एपोस्ट्रोफ लगाना हो, तो वहां पे देखो ऐसे लगेगा। और जब प्लूरल में कभी देखो एपोस्ट्रोफ यानी कि वहां पे पोजेशन का सेंस आ रहा हो, संयुक्त अधिकार की बात हो रही हो, तो देखो 5 ईयर एक तो नाउन ये है, और एक यहाँ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उसे 5 साल का कारावास दिया गया। ना तो ओनली 5 साल लिखेंगे, ना ओनली इम्प्रिजनमेंट, पूरा बोलने पड़ेगा 5 साल का कारावास। तो देखो यहाँ पे ये देखो अपोस्ट्रोफिस वैसे तो ठीक है भाई, 2 नाउन लग रहे और पहले वाले नाउन में अपोस्ट्रोफिस लगेगा, पर देखो डिटर्मिनर प्लूरल होने के कारण यहाँ पे हमें 5 ईयर का पहले क्या बनाना पड़ेगा, ईयर्स। अब देखो 5 ईयर का यहाँ पे बना लो ईयर्स। अब देखो जब कभी भी प्लूरल नाउन होगा तो उसमें अपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगने का, कभी भी देखो प्लूरल नाउन में अपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगता। अगर देखो हम यहाँ पे 5 ईयर लिख रहे ना ऐसे, तो देखो 5 ईयर्स ऐसे लिख दिया मान के चलो, अब 5 ईयर्स में देखो एपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगता, ओनली देखो यहाँ पे लगता है एपोस्ट्रोफ। उसका ही मतलब ओनली एपोस्ट्रोफ का मतलब ही होता है काकी के। फिर देखो सिंगुलर में तो एपोस्ट्रोफ के साथ एस भी लगा देंगे जैसे इसमें है, पर देखो प्लूरल में कभी भी एपोस्ट्रोफ के साथ एस नहीं लगाने का, ओनली एपोस्ट्रोफ लगा देंगे। तो देखो इसमें यही गलती है, यहाँ पे 5 के बाद जो आएगा वो ईयर्स आएगा अपने आप, और फिर ये एपोस्ट्रोफिस यहाँ लगा कर ईयर्स यानी कि ये प्लूरल नाउन बन गए। तो प्लूरल नाउन में ओनली एपोस्ट्रोफ लगाते हैं, ना कि एपोस्ट्रोफ एस। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगा दो, अब सही है सेंटेंस। देखो एडजेक्टिव वाले चैप्टर में करा दिया गया अच्छी प्रकार से। अब तो नाउन का यहाँ पे क्या चल रहा, प्रैक्टिस सेट, तो उसमें भी बीच बीच में जब ये क्वेश्चन आ रहे तो करवा के चल रहे नाउन में कहाँ पे एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताइए कहाँ पे एरर है। देखिए भाई कुछ दिन और रुक जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस सेट बेसिक से लाएंगे सिलेबस के लिए। ये तो प्रैक्टिस सेट हम वैसे करवा रहे, जब कभी बच्चे को क्या है सिलेबस कंप्लीट हो जाए और उसको प्रैक्टिस करवानी हो तो यूट्यूब पे जाओ, हमारे फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर, और इसके यूट्यूब चैनल पे जाओ और वहाँ पे जाकर देखो प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाओ। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आएंगे, और जो कंटेंट आएगा वो अभी कुछ दिन बाद आएगा, जो टॉपिक वाइज कंटेंट चलेगा। बेसिस फ्री चलेगी यूट्यूब पे क्लास, वे अभी आएगी कुछ दिन बाद। तो देखो इस सेंटेंस में कहाँ पे है एरर, देयर फेलियर टू इंस्पेक्ट आवर फैक्ट्रीज इन ए क्लियर इंडिकेशंस दैट आउट लाइसेंस विल नॉट बी रिन्यूड। बताओ सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। देखो देयर फेलियर उनकी सफलता ने, अब देखो यहाँ पे देयर फेलियर के बारे में बातें हो रही, तो देखो सेंटेंस में जो भी जिसके बारे में बातें हो रही हो वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो देखो देयर फेलियर, अब देखो देयर भी क्या होता है, ये देखो देयर भी एडजेक्टिव का कार्य करता है, ये भी डिटर्मिनर, ये भी डिटर्मिनर की कैटेगरी में आता है। जो सारे डिटर्मिनर होते हैं वे एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। तो देखो देयर फेलियर, अब यहाँ पे भी देखो फेलियर के बारे में बातें हो रही, यानी कि यही नाउन होगा। अब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन पर नाउन आएगा। देयर फेलियर उनकी असफलता, टू इंस्पेक्ट आवर फैक्ट्रीज, टू इंस्पेक्ट माने देखो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन के बाद फिर नाउन पर नाउन, आवर के बाद देखो फिर भी ये आवर भी क्या होता है, ये भी डिटर्मिनर होता है। जहाँ पे भी देखो डिटर्मिनर आएगा उसके बाद नाउन पर नाउन होगा। आवर देखो फैक्ट्रीज, अब फैक्ट्रीज के बारे में बातें हो रही,
तो देखो देयर फेलियर, उनकी असफलता, टू इंस्पेक्ट माने निष्कर्ष निकालेगी, इंस्पेक्ट करेगी, अवर फैक्ट्री इज माने है, ए माने एक, क्लियर इंडिकेशंस। अब देखो यहाँ पे ए डिटरमिनर लगा हुआ है, जहां कहीं पे भी सेंटेंस में डिटरमिनर लगा हुआ है, सिंगुलर डिटरमिनर होगा तो उसके बाद सिंगुलर नाउन होगा, यदि डिटरमिनर पिलर होगा तो उसके बाद पिलर नाउन होगा। देखो ए से हमें हिंट मिल रहा है, यहाँ पे सिंगुलर क्या है, डिटरमिनर लगा हुआ है, और जहां पे भी ए एन दी आर्टिकल या कोई डिटरमिनर लगा हुआ हो तो उसके बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन पाएगा। अब देखो ए यहाँ पे सिंगुलर डिटरमिनर लगा हुआ है तो ए क्लियर इंडिकेशंस। देखो इंडिकेशंस में से एस हटा दो, क्योंकि हमें पता है वहां पे डिटरमिनर सिंगुलर है तो नाउन भी सिंगुलर होगा। अब सेंटेंस सही है, देखो सेंटेंस में 90 to 70%, हाँ 70 to 60% डिटरमिनर तय कर देते हैं नाउन में कहाँ पे एरर है नहीं है। तो देखो डिटरमिनर सिंगुलर होगा तो नाउन भी सिंगुलर, डिटरमिनर पिलर होगा यानी कि एडजेक्टिव, ये डिटरमिनर सिंगुलर होगा तो नाउन भी सिंगुलर, और डिटरमिनर पिलर होगा तो नाउन भी पिलर। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स एट लीस्ट कम से कम 4 मिलियन टन ऑफ शुगर विल हैव टू बी इंपोर्टेड, यानी कि 4 मिलियन टन शुगर को इंपोर्टेड आयातित किया जाएगा दिस ईयर, इस ईयर्स में, बिकॉज ऑफ क्योंकि ए पुअर मानसून, क्योंकि पुअर मानसून के कारण कम से कम 4 मिलियन टन शुगर को इंपोर्टेड किया जाएगा। तो सेंटेंस में देखेंगे कहाँ पे एरर है। देखो नाउन में एरर करके चल रहे तो नाउन में ही देखेंगे। देखो अकॉर्डिंग टू ये प्रीपोजिशन लगी हुई है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स। अब देखो जहां पे भी प्रीपोजिशन होगी उसके बाद नाउन या प्रोनाउन पाएगा। तो देखो गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स, या तो गवर्नमेंट के बारे में बातें कर लो या स्टेटमेंट्स के बारे में बातें कर लो। देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन है अकॉर्डिंग टू, और हमें पता है जहां पे भी प्रीपोजिशन होगी वहां पे देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंटेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और हमें पता है जहां पे भी सब्जेक्ट होगा वहां पे नाउन प्रोनाउन पाएगा, और जहां पे भी ऑब्जेक्ट होगा वहां पे भी नाउन प्रोनाउन पाएगा। तो यहाँ पे भी नाउन प्रोनाउन पाएगा, और देखो ऑब्जेक्ट की जगह भी नाउन प्रोनाउन पाएगा। देखो ऑब्जेक्ट इंग्लिश में दो होते हैं, या तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और वो वर्ब होगी ट्रांजिटिव वर्ब, या देखो फिर कहीं पे भी प्रीपोजिशन लगी हुई हो ना प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन है, उसके बाद नाउन लगा, हमेशा ही नाउन लगा हुआ पाएगा। अकॉर्डिंग टू देखो गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट भी अपने आप में क्या होता है, नाउन। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, और एस्टिमेट माने आकलन, तो देखो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट। अब देखो हम यहाँ तो ना तो ओनली गवर्नमेंट की बातें करना चाह रहे हैं, और ना एस्टिमेट की बातें करना चाह रहे हैं, हम कंपाउंड रूप से कहना चाह रहे हैं गवर्नमेंट के एस्टिमेट, जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट आकलन लगाया उसके बारे में बातें करना चाह रहे हैं। तो देखो द गवर्नमेंट एस्टिमेट, देखो यहाँ पे दो नाउन लगे हुए हैं, द गवर्नमेंट और एस्टिमेट। तो गवर्नमेंट एस्टिमेट देखो यहाँ पे कंपाउंड नाउन के रूप में हम कार्य करेंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ बोलना है, दोनों का सेंस एक आना चाहिए। द गवर्नमेंट एस्टिमेट यानी कि सरकार का आकलन। अब देखो जब दो नाउन एक साथ लिखे हुए हो और कंपाउंड नाउन के रूप में कार्य कर रहे हो, यानी कि पोजेशन का भाव आ रहा हो वहां पे, तो देखो वहां पे पहले वाले जो है ना नाउन या प्रोनाउन, उसमें क्या लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि हमें पता है जहाँ पे भी पोजेशन का भाव आ रहा हो और वहां पे कंपाउंड नाउन के रूप में कार्य कर रहे हो, और यानी कि एक ही साथ मिलकर, यानी कि मिलकर आपस में अपना एक अर्थ बना रहे हो, तो वहां पे देखो क्या लगाता है, पहले वाले नाउन में हमेशा एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। देखो हम यहाँ कहना चाह रहे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट, ना तो देखो गवर्नमेंट के बारे में बातें करना चाह रहे हैं, ना एस्टिमेट के, कंप्लीट रूप से गवर्नमेंट के एस्टिमेट के बारे में बातें करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो जब देखो दो नाउन कंपाउंड नाउन के रूप में कार्य, कंपाउंड पोजेशन का भाव आ रहा हो और वहां पे कंपाउंड नाउन के रूप में कार्य करे, तो पहले वाले में एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। अब देखो इसका मतलब होता है काकी के, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काकी के। तो देखो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट यानी कि गवर्नमेंट के आकलन के अनुसार। अब सेंटेंस सही है, तो गवर्नमेंट के आकलन के अनुसार एटलीस्ट माने कम से कम 4 मिलियन ऑफ टन्स ऑफ शुगर, यानी कि 4 मिलियन शुगर को विल हैव टू बी इंपोर्टेड, आयातित किया जाएगा दिस ईयर्स माने इस ईयर्स, बिकॉज ऑफ पुअर मानसून, यानी कि मानसून के कैसा है हमारा, पुअर मानसून के कारण। अब देखो सेंटेंस में यहीं पे एरर था, क्योंकि हमें पता देखो पिछले सेंटेंसों में भी बहुत बार कर लिया गया, जहां पे भी देखो दो नाउन एक साथ लिखे हुए हैं और वहां पे पोजेशन का भाव आ रहा हो, यानी कि कंपाउंड नाउन के रूप में वहां पे मिलकर कार्य कर रहे हो, तो वहां पे देखो पहले वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में बताइए कहां पे एरर है।
The manager of that city branch cannot handle it with the help of only two personnel as business has increased substantially. अब देखिए पढ़ने से क्या पता लग रहा, दी मैनेजर ऑफ द सिटी ब्रांच, जो सिटी ब्रांच का मैनेजर था वो कैन नॉट हैंडल, वो हैंडल नहीं कर सका इट, इसे विद द हेल्प ऑफ ओनली टू पर्सनल, यानी कि केवल दो पर्सनल के साथ वो इस कार्य को हैंडल नहीं कर सका। एज जैसे कि बिजनेस हैज इंक्रीज, बिजनेस बढ़ रहा था, सब्सटेंशियली माने लगातार रूप से। तो देखो यहाँ पे भी दी डिटरमिनर लगा हुआ है, हम नाउन में एरर करके चल रहे तो नाउन में ही देखेंगे कहाँ पे एरर। तो फिर देखो जहाँ पे भी डिटरमिनर लगा हुआ होगा, देखो यहाँ पे भी विद, ये तो परिपोजिशन लगी हुई है, परिपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा। और वैसे भी हिंट मिल रहा है, देखो यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है, जहाँ पे भी ए एन दी लिखा पाएगा उसके बाद भी या कोई डिटरमिनर लगा हुआ हो तो वहाँ पे उसके बाद हमेशा 100% नाउन या प्रोनाउन होगा। तो देखो विद दी लिटरेसी रेट्स, विद दी, अब देखो सेंटेंस में फिर सेंटेंस ये था, देखो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन ऑफरिंग अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स, नहीं ये वाला सेंटेंस नहीं भाई, दी मैनेजर ये वाला सेंटेंस था, इसमें देखो कहां पे एरर है। देखो दी मैनेजर ऑफ द सिटी, अब देखो मैनेजर के बारे में बातें हो रही, आर्टिकल लग रहा, तो देखो यहाँ पे क्या है, नाउन के रूप में ही कार्य करेगा, क्योंकि हमें पता जहां पे भी ए एन दी लिखा पाएगा वहां पे क्या होगा हमेशा, उसके बाद ए एन दी या कोई डिटरमिनर लगा हुआ हो, ए एन दी या कोई भी डिटरमिनर हो तो उसके बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन पाएगा। तो देखो दी मैनेजर यहाँ पे नाउन का कार्य कर रहा, ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन के बाद भी ऑफ दैट सिटी, देखो सिटी के बारे में बातें हो रही, ये भी नाउन है। ऑफ दैट सिटी ब्रांच, पूरी सिटी ब्रांच के बारे में बातें हो रही। तो देखो दी मैनेजर ऑफ दैट सिटी ब्रांच, इस सिटी की ब्रांच का जो मैनेजर है वो कैन नॉट नहीं सका, हैंडल माने हैंडल कर, इट माने इसे। देखो फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन लगी हुई है विद, और विद के बाद फिर देखो डिटरमिनर भी है, नाउन प्रोनाउन पाएगा विद द हेल्प ऑफ। अब देखो फिर प्रीपोजिशन है, उसके बाद भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन पाएगा। ओनली टू, अब देखो ये टू है ना ये डिटरमिनर, अब हमें पता टू क्या है, देखो ये डिटरमिनर का कार्य कर रहा टी डब्ल्यू। अब देखो ये डिटरमिनर पिल्लल है अपने आप में, एक से ज्यादा जो डिटरमिनर हो गए 1 2 3 4 लिखा पाएगा वे डिटरमिनर का ही कार्य करते हैं, और उनके बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन कैसा आएगा, पिल्लल। तो देखो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन पाएगा, और वहां पे देखो ये हिंट भी दे रहा है ये वाला डिटरमिनर टू, यानी कि ये इसके बाद नाउन प्रोनाउन जो होगा वो पिल्लल फॉर्म में होगा। तो देखो टू पर्सनल ना करके टू पर्सनल्स कर लो, यहाँ पे एरर था सेंटेंस में, क्योंकि हमें पता देखो जहाँ पे भी डिटरमिनर पिल्लल होगा तो वहां पे पिल्लल क्या लगेगा, जैसे मैनी भी क्या है पिल्लल डिटरमिनर है, मैनी डिटरमिनर बोल लो या एडजेक्टिव बोल लो, बात एक ही है। देखो तो ये मैनी के बाद भी क्या आता है पिल्लल नाउन या प्रोनाउन, और 1 2 वो 1 को छोड़कर 2 3 4 के बाद भी क्या आएगा, ये डिटरमिनर का कार्य करते हैं, इनके बाद भी पिल्लल नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो पर्सनल का हमने ऐसे लगा के क्या बना लिया पर्सनल्स। जैसे देखो यहाँ पे कार है अपने सिंगुलर फॉर्म में है, और कार का क्या कार में एस लगा दो तो क्या बन जाएगी पिल्लल। देखो कभी भी किसी भी नाउन में ऐसे एस लगने से क्या बन जाए उसका पिल्लल फॉर्म, जैसे कार यहाँ सिंगुलर है एक और यहाँ पे मोर देन 1 यानी कि एक से ज्यादा हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो इसमें कहाँ पे एरर है। With the literacy rate in this region as low as 10%, we need to encourage local people to build schools। अब देखो सेंटेंस में पढ़ने से ये सेंटेंस का अर्थ क्या निकल रहा। देखो विद दी लिटरेसी रेट्स, अब देखो फिर प्रीपोजिशन लगी हुई है, सेंटेंस के सबसे पहला ही वर्ड क्या है प्रीपोजिशन, और जहां पे प्रीपोजिशन होगी वही नाउन प्रोनाउन होगा। अब देखो विद प्रीपोजिशन है तो इसके बाद क्या होगा नाउन प्रोनाउन, और ये डिटरमिनर देखो दी भी हिंट दे रहा हमें, इसके बाद नाउन प्रोनाउन जरूर होगा। विद दी लिटरेसी रेट्स, अब देखो ये लिटरेसी रेट है ना ये, अब RATE रेट देखो ऐसे बनता है विद दी लिटरेसी रेट, यानी कि पढ़ाई लिखाई की रेट माने दर या माप। अब ये रेट है ना अपने आप में, देखो रेट ऐसे नहीं बनता, रेट का पिल्लल फॉर्म नहीं बनता कभी भी, RATES नहीं लिखा जाएगा कभी भी, क्योंकि देखो वो है अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे तो नहीं बोलने के एक रेट दो रेट, देखो रेट है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी क्या है पिल्लल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। तो देखो जानबूझ के ऐसे लगा रखा है विद दी लिटरेसी रेट को हम विद दी रेट के साथ ऐसे रख देंगे, क्योंकि हमें पता अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी क्या है पिल्लल फॉर्म नहीं बनता। तो देखो ये रेट है नहीं अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पे,
एज एन अनकाउंटेबल नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। तो देखो रेट में से एस हटा दो, क्योंकि हम पता अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, उसमें एस एस जोड़ के। तो अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस भी बताओ कहाँ पे एरर है। देखो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन ऑफर कर रहे हैं अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स टू देयर एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को, इन एन अटेम्प्ट टू बूस्टिंग एम्प्लॉय रिटेंशन, उनकी अवधारणा को रिटेंशन वो करने के लिए, क्या करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। अब देखो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, अब फिर देखो सेंटेंस में नाउन वाले में एरर करके चले तो हम देखेंगे नाउन में कहाँ पे एरर है। फिर देखो यहाँ पे मैनी डिटर्मिनर लगा हुआ है, इसे कई बार बता लिया, जहाँ पे भी मैनी डिटर्मिनर होगा उसके बाद नाउन या प्रोनाउन होगा अपने प्लूरल फॉर्म में। तो देखो मैनी ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लगा के प्लूरल बना रखा, तो ये वाला नाउन तो सही है। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, देखो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगा हुआ है वहाँ पे प्लूरल वर्ब भी। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन ऑफरिंग अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स। अब देखो नॉर्मली सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और देखो सब्जेक्ट के रूप में भी क्या लगेगा, या तो नाउन लगेगा या प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट के रूप में जहां पे भी ऑब्जेक्ट होगा वहां पे भी क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा हमेशा 100%। अब देखो नाउन या प्रोनाउन तो होगा। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर यही होता है, छोड़ के इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस को सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट के रूप में भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन। तो देखो सब्जेक्ट के रूप में तो यहाँ पे नाउन है और ऑब्जेक्ट के रूप में देखो ये वर्ब है, यहाँ तक वर्ब है ये, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो इसके बाद जो आने वाले वर्ड हो गए क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स, अब देखो ये इंसेंटिव भी है ना, ये इंसेंटिव ऐसे नहीं बनता कभी भी, इंसेंटिव भी ऐसे ही बनता है INCENTIVE, क्योंकि देखो इंसेंटिव भी अनकाउंटेबल नाउन है और हमें पता अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, उसमें ऐसे ही एस जोड़ के। तो इस एस को हटा दो यहाँ पे। अब देखो हाँ अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स, देखो भाई इंसेंटिव में नहीं यहाँ पे एरर है, अट्रैक्टिव इंसेंटिव आगे चलेंगे। देयर एम्प्लॉयज, अब देखो देयर जहाँ पे भी एडजेक्टिव लगा पाएगा ना, देयर एम्प्लॉयज। अब देखो एम्प्लॉय होता है सिंगुलर फॉर्म में EMPLOYEE, और एम्प्लॉय में अगर देखो ये तो एम्प्लॉय सिंगुलर है, एक एम्प्लॉय के बारे में बातें हो रही। अगर एम्प्लॉय को देखो प्लूरल बनाना हो तो उसमें एस लगा दो ऐसे। अब यहाँ पे अगर एस लग गया तो क्या होगा, अब ज्यादा एम्प्लॉय के बारे में बात हो रही। तो देखो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन ऑफर कर रहे हैं, बहुत से संगठन ऑफर कर रहे हैं अट्रैक्टिव इंसेंटिव, यानी कि आकर्षित कर देने वाले इंसेंटिव, प्रेरणा दे रहे हैं टू देयर एम्प्लॉय, अपने जो एम्प्लॉय है उनको। टू देयर, देखो ये देयर यहाँ पे हिंट दे रहा है, देयर जो है एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, एम्प्लॉय माने नौकरों को। इन एन अटेम्प्ट, देखो प्रीपोजिशन के बाद भी एन अटेम्प्ट ये जो लगा हुआ है ये भी नाउन है। टू बूस्टिंग, बूस्ट करने के लिए, किनके, एम्प्लॉय को बूस्ट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉय की रिटेंशन, अब देखो यहाँ पे नाउन लगा है एम्प्लॉय और उनकी रिटेंशन अवधारणा। अब ये देखो यहाँ पे तो एम्प्लॉय के बारे में जो एम्प्लॉय लगे हुए हैं यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है। तो देखो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से संगठन जो है एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉयज है ना प्लूरल फॉर्म वाले, इनके बारे में बातें कर रहे हैं। देखो वहां पे तो प्लूरल फॉर्म में लगा दिया एम्प्लॉय और यहाँ पे लगा दिया सिंगुलर फॉर्म में। तो देखो जब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पे भी तो प्लूरल फॉर्म में होगा। पर देखो यहाँ पे दो नाउन एक साथ लगे हुए हैं और फिर देखो दोनों के दोनों नाउन, जब कभी भी दो नाउन एक साथ लगे हुए हो किसी भी सेंटेंस में, वहां पे पोजेशन का भाव आ रहा हो, यानी कि संयुक्त अधिकार की बात आ रही हो। अब देखो एम्प्लॉय रिटेंशन, देखो वे बूस्टिंग करना चाह रहे हैं ना, तो एम्प्लॉय ओनली एम्प्लॉय को नहीं, उनकी अवधारणाओं को बूस्ट करना चाह रही है, यानी कि एम्प्लॉय की रिटेंशन को बूस्ट करना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एम्प्लॉय जो प्लूरल फॉर्म में होगा ना, पहले तो यहाँ पे एम्प्लॉयज बनाओ और फिर उसका पॉजेसिव केस बनाओ एपोस्ट्रोफी एस लगा के, क्योंकि देखो वहाँ पे एम्प्लॉय को बूस्ट नहीं करना चाह रहे, उनकी जो एम्प्लॉय की रिटेंशन है ना उसको बूस्ट करना चाह रहे। कौन, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो जो एम्प्लॉय है ये नाउन है और रिटेंशन ये भी नाउन के रूप में कार्य कर रहा है।
और कंपाउंड नाउन से हम कंपाउंड रूप से कहना चाह रहे नौकरों की, एम्प्लॉयों की क्या रिटेंशन को बूस्ट करना चाह रहे हैं। तो देखो ना तो ओनली एम्प्लॉय के बारे में बातें हो रही, ना रिटेंशन के एम्प्लॉय कोई रिटेंशन के बारे में बातें हो रही। और देखो एम्प्लॉय की रिटेंशन जो काकी के की एक साथ मिलकर काकी के की मीनिंग आएगी ना, यहाँ पे पोजेशन का भाव आएगा। तो काकी के, तो वहाँ पे देखो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे एम्प्लॉय प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पे भी एम्प्लॉय पहले तो प्लूरल फॉर्म में बनाओ, क्योंकि वहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यानी कि एम्प्लॉयों के बारे में बात हो रही है, ना कि एक एम्प्लॉय के बारे में। देखो सेंटेंस में पढ़ने से पता लग रहा है वहाँ ऊपर भी एम्प्लॉय इन्हीं के ही तो बारे में बातें हो रही। तो यहाँ पे पहले तो एम्प्लॉय बनाओ प्लूरल फॉर्म में। और दूसरी बात यह है, देखो दो नाउन एक साथ लग रहे हैं, यहाँ पे पॉजेसिव केस लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ओनली एम्प्लॉय की बातें करना नहीं चाह रहे, ना ओनली रिटेंशन। तो एम्प्लॉयों की काकी के, इसके लिए देखो जब प्लूरल फॉर्म लगी हुई हो वहाँ पे तो उसमें एपोस्ट्रोफ लगाना हो तो उसमें एपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगाते हम, ओनली देखो एपोस्ट्रोफ लगा के वहाँ पे काकी के सेंस दे गए। अब सेंटेंस सही है। देखो अगर सिंगुलर नाउन है और उसमें लगाना हो एपोस्ट्रोफ, जैसे एम मोहन, तो देखो उसमें तो एपोस्ट्रोफिस एस लगा देंगे सिंगुलर नाउन में। यदि प्लूरल नाउन में एपोस्ट्रोफ लगाना हो तो उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफिस एस नहीं ओनली एपोस्ट्रोफ लगाते हैं, उससे ही काम चल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो पढ़ के बताओ नेक्स्ट सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। द कॉमेडियन इन थर्ड माने everybody with his quick witty as he had chosen just the right topic to warm up the crowd। अब देखो सेंटेंस में सेंटेंस का अर्थ क्या निकल रहा है। दी कॉमेडियन, जो कॉमेडियन होते हैं उन्होंने इंथल्ड माने ध्यान खींचा या इंथल किया, एवरीबॉडी माने प्रत्येक को रोमांचित कर दिया, विद हिज क्विक विटी। अब देखो जो उसकी क्विक चाल थी ना, विटी माने चाल या युक्ति, अपनी क्विक युक्ति से उसने क्या कर दिया, उन्हें मतलब उन्हें प्रशंसित किया। एज ही हैड, एज जैसे कि ही हैड चूजन, उसने चुनी थी, जस्ट दी राइट टॉपिक, जो भी उसने टॉपिक लिया था, टू वार्म अप करने के लिए, द क्राउड, भीड़ को क्या है उत्साहित करने के लिए। अब देखेंगे, देखो हम नाउन में एरर करके चल रहे तो हम देखेंगे नाउन में एरर कहाँ पे है। अब हमें पता सेंटेंस का नॉर्मली स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या तो देखो सब्जेक्ट के रूप में क्या पाएगा नाउन या ऑब्जेक्ट के रूप में। अब दी कॉमेडियन के बारे में बातें हो रही तो सेंटेंस का सब्जेक्ट यही होगा नाउन। देखो ये वाला नाउन तो सही है, इन थर्ड एवरीबॉडी। अब देखो इंडिफिनिट, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन लगा है यहाँ पे, इंडिफिनिट प्रोनाउन ये प्रोनाउन के रूप में लगा हुआ है, ये वर्ब के बाद हमें पता वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा वो भी नाउन प्रोनाउन। विद हिज क्विक, देखो ये प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन प्रोनाउन आएगा। अब देखो प्रीपोजिशन के बाद जो दो तीन वर्ड चाहे जितने भी वर्ड लिखे हुए हो उसमें जो रूट वर्ड होता है ना, उसमें जैसे कि इसमें देखो प्रीपोजिशन के बाद 3 वर्ड लिखे हुए हैं, पर हमें पता प्रीपोजिशन के बाद जितने भी वर्ड लिखे हुए हो जो रूट वर्ड होगा उसका मेन वर्ड वो उसका सबसे बाद वाला वर्ड होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे वीटी, अब देखो वीटी होता है अपने आप में एडजेक्टिव, और हमें पता प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव नहीं आते, प्रीपोजिशन के बाद आता है नाउन या प्रोनाउन। तो देखो वीटी एडजेक्टिव है, से वीटी का WIT विट बना लो। अब देखो ये विट है नाउन। अब सेंटेंस सही है, एडजेक्टिव को हटा दो, वहां पे नाउन लगाओ विट, क्योंकि हमें पता कभी भी प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं और ऑब्जेक्ट बनते हैं नाउन या प्रोनाउन। तो नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ, इसमें यहाँ पे एरर था, ये एडजेक्टिव लगा रखा था उन्होंने, एडजेक्टिव का आधार दो, हमें पता प्रीपोजिशन के बाद 100% क्या आएगा नाउन या प्रोनाउन। तो विट यहाँ पे नाउन लगा लो विट करके, अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। द कमेटी विल डिस्कस द ड्राफ्ट इन डिटेल एंड विल मेक, बनाएगी सजेशंस सुझाव फॉर द प्रॉपर इंप्लीमेंटिंग द स्कीम। देखो सेंटेंस में पढ़ के बताओ कहां पे एरर है। देखो भाई प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं नाउन के लिए, अच्छे से जब क्लास हो जाती है तो प्रैक्टिस करवाने के लिए देखो पहले से पहले ही हम क्या डाल ले, जो ओल्ड यानी कि पुराने बच्चे हैं उनके लिए तो एक यूजफुल है ही, जो नए बच्चे क्लास कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल होंगे। इसके बाद फिर लाएंगे, देखो टॉपिक वाइज क्या लाएंगे, टॉपिक वाइज यहाँ पे यूट्यूब पे हमारी टॉपिक वाइज क्लास चलेगी फ्री, तो अभी अपकमिंग डेट में आने वाली है। अभी सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो दी कमेटी, अब देखो फिर सब्जेक्ट के रूप में क्या है, दी कमेटी के बारे में बातें हो रही तो व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस में बातें हो रही हो वही नाउन या प्रोनाउन यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और हमें पता सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा नाउन या प्रोनाउन। और ये आर्टिकल भी हमें हिंट दे रहा है, देखो कमेटी नाउन है यहाँ पे।
तो दी कमेटी विल डिस्कस निष्कर्ष निकाले, दी कमेटी ने विल डिस्कस निष्कर्ष निकालेगी। दी ड्राफ्ट, देखो दी ड्राफ्ट फिर नाउन के रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पे। इन डिटेल्स, प्रीपोजिशन के बाद देखो डिटेल्स लगा हुआ है। एंड विल मेक सजेशंस, और सुझाव देगी। फॉर दी प्रॉपर इम्प्लीमेंटिंग, अब देखो ये फॉर प्रीपोजिशन है ना ये, और आर्टिकल भी लगा हुआ है। देखो फॉर दी आर्टिकल के बाद जो देखो प्रीपोजिशन के बाद एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, अभी बताया था प्रीपोजिशन के बाद एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, जितने भी वर्ड लगे हुए हो, जो उनमें बाद वाला वर्ड होगा ना, तो यही वर्ड होगा रूट वर्ड, यानी कि यही होगा नाउन या प्रोनाउन। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं, और उसका जो प्रीपोजिशन के बाद वाला जो रूट वर्ड होता है ना नाउन प्रोनाउन, वो प्रीपोजिशन के बाद जितने भी वर्ड लिखे हुए हो वो नहीं होता, वो सबसे बाद वाला होता है नाउन या प्रोनाउन, रूट वर्ड। तो देखो इम्प्लीमेंटिंग नहीं यहाँ पे आने का। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटिंग नाउन नहीं होता, इम्प्लीमेंटिंग होता है या तो देखो आईएनजी, किसी भी वर्ब में देखो आईएनजी फॉर्म लगने पर या तो अपने कंटिन्यूअस फॉर्म में जाएगी, या देखो आईएनजी वाली जो वर्ब होगी ना, हमेशा किसी भी वर्ब में क्या आईएनजी जोड़ दो या तो वो उसका कंटिन्यूअस टेंस में लगेगी, या किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ दो अगर वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा होगा वहां पे, तो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है हमेशा एडजेक्टिव। पर देखो हमें तो प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। और देखो इंप्लीमेंटिंग है यहाँ पे एडजेक्टिव या फिर प्रीपोजिशन, या फिर क्या मान लो, वर्ब मान लो इसे कंटिन्यूअस फॉर्म वाली। देखो इंप्लीमेंटिंग का इंप्लीमेंटेशन बना लो, क्योंकि यहाँ पता प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आता है नाउन प्रोनाउन। अब देखो इंप्लीमेंटिंग यहाँ पे नाउन नहीं है, अब इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटिंग की जगह लिखो इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन होता है नाउन, और यहाँ पता प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आते हैं नाउन, तो यहाँ पे लिखो इंप्लीमेंटेशन। अब इंप्लीमेंटेशन सही है, यहाँ पे एरर था, क्योंकि हमें पता प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आता है नाउन अपर नाउन, और बाद वाला ही वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड, और वही नाउन पर नाउन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो एयरलाइन मैनेजर्स शुड नोट दैट दी अल्टीमेट पैसेंजर अनफ्रेंडलीनेस is to have their plans crash due to the adopted of unsafe procedures। देखो सेंटेंस में पढ़ने से क्या पता लग रहा, एयरलाइंस के मैनेजर्स, एयरलाइंस के जो मैनेजमेंट्स है, एयरलाइंस के मैनेजमेंट्स, उनके बारे में बातें हो रही। तो एयरलाइंस मैनेजमेंट, अब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है एयरलाइंस के जो मैनेजमेंट्स है। शुड नोट, देखो शुड माने चाहिए, नोट माने ध्यान देना, दैट की दी अल्टीमेट पैसेंजर। अब देखो फिर आर्टिकल लगा है, ये अल्टीमेट पैसेंजर के बारे में बातें हो रही, तो ये भी नाउन होगा। अल्टीमेट पैसेंजर अनफ्रेंडलीनेस, पूरा का पूरा देखो डिटरमिनर के बाद कंजक्शन से जोड़कर, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़कर देखो आर्टिकल लगा दिया। तो फिर देखो यहाँ पे जितने भी वर्ड लगे हुए हैं ना इस आर्टिकल के बाद, डिटरमिनर के बाद जितने भी वर्ड लगे हुए होंगे, और सबसे बाद वाला देखो उसका ये वाला है ना, बाद वाला, यही इसका रूट वर्ड होगा। तो इज माने है, फिर देखो टू प्रीपोजिशन लगी हुई है, टू हैव देयर प्लान्स, उनके प्लान को, टू हैव था, देयर माने उनके, प्लान्स माने प्लान्स को, क्रैश माने क्रैश कर दिया गया। अब देखो डू टू ये प्रीपोजिशन है ना, ये डू टू के कारण, दी एडोप्टेड, अब देखो ये एडोप्टेड है ना, ये ADOPT, एडोप्ट होता है वर्ब। और देखो हमें पता जहाँ पे भी डिटरमिनर आ जाएगा, और ये प्रीपोजिशन भी है यहाँ पे, देखो डू टू, डबल हिंट मिल रहा है हमको। देखो एक तो डू टू क्या है यहाँ पे, डू टू देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और हमें पता प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन अपर नाउन, और डबल हिंट मिला हुआ है, देखो यहाँ पे आर्टिकल भी लगा हुआ है, आर्टिकल दी, तो इसके बाद भी हमेशा क्या आएगा, नाउन पर नाउन। पर देखो एडोप्ट एक क्या होता है, वर्ब, और एडोप्ट की देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा रखी है, एडोप्टेड, ADOPTED। देखो ये तो वर्ब की फर्स्ट, यहाँ पे क्या लगा रखी है उन्होंने, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और हमें पता देखो कहीं पे भी देखो क्या है, जहाँ पे भी प्रीपोजिशन होगी, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे डबल हिंट भी मिला हुआ है, आर्टिकल लगा है, तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन पर नाउन आएगा, क्योंकि देखो फिर प्रीपोजिशन लग रही है, उसके बाद फिर नाउन पर नाउन, तो 100% ये प्रीपोजिशन है, तो देखो इसके बाद नाउन पर नाउन ही होगा। और ये हिंट दे रहा आर्टिकल भी, तो यहाँ पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है, एडोप्ट का मतलब एडोप्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमें पता देखो कभी भी प्रीपोजिशन के बाद क्या है, वर्ब तो आती नहीं, आएगी तो अपने ING फॉर्म में आएगी, वहां पे वो बनेगा जीरंड। पर यहाँ पे देखो हमेशा नाउन आएगा, एडोप्टेड यहाँ पे है नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसे हटा दो, क्योंकि हमें पता प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन पर नाउन लगता है। और देखो उसके बाद यहाँ पे हिंट भी दे रखा है, दा लगा के उन्होंने, देखो दा लगा के यहाँ पे हिंट दे रखा है उन्होंने, क्या
कि यहाँ पे आर्टिकल दा लगा हुआ है, इसके बाद भी हमेशा जब ये लगा रहेगा नाउन प्रोनाउन होगा। तो एडोप्टेड हटाओ, एडोप्शन लगाओ, क्योंकि देखो एडोप्शन होता है नाउन। अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस ये बताओ कहां पे एरर है। देखो दी अवार्ड सेरेमनी का, दी अवार्ड सेरेमनी का एंड माने अंत हो गया। ऑन ए नोट, एक नोट के साथ, ऑफ गुड चीयर मतलब अच्छी, मतलब ए गुड नोट ऑफ गुड चीयर, खुशी के साथ क्या है, दी अवार्ड की जो सेरेमनी थी उसका समाप्त हो गई वो। विद ऑडियंसेस, ऑडियंस के साथ, रेस्पोंडिंग, जो ऑडियंस की रेस्पोंडिंग था, वार्मली माने उत्साह से भरा हुआ, टू इट्स लाइनअप ऑफ फिल्म। अब देखेंगे, देखो नाउन में एरर करके चल ले तो हम नाउन में ही देखेंगे कहां पे एरर है। और नाउन में एरर देखने के लिए देखो हमें पता है क्या है, नाउन कहां पे मिलेगा, कभी भी अंग्रेजी में नाउन मिलेगा या तो सब्जेक्ट के रूप में, या किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। देखो इंग्लिश में नाउन या प्रोनाउन कहां पे मिलेगा, हमेशा इंग्लिश में या तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन मिलेगा प्रोनाउन, या फिर कभी भी ऑब्जेक्ट के रूप में। और हमें पता है देखो ऑब्जेक्ट होते हैं दो जगह, या तो देखो वहां पर ट्रांजिटिव वर्ब हो, उसका हमेशा बाद, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, या प्रीपोजिशन के बाद जब कभी भी जो वर्ड लिखे रहेंगे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होते हैं ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा। और वे होते हैं प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट। देखो ये दिए आर्टिकल है, हमें यहाँ पे हिंट दे रहा दी अवार्ड सेरेमनी, तो देखो दी अवार्ड सेरेमनी के बारे में बातें हो रही। अब यहाँ पे ये तो नाउन है सेरेमनी, एंडेड माने समाप्त हो गई, ऑन ए नोट, देखो फिर प्रीपोजिशन लगी हुई है, और डिटरमिनर हिंट दे रहा है यहाँ पे भी ठीक है नोट, ऑफ गुड चीयर। अब देखो प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे भी नाउन लगा हुआ है, विद ऑडियंसेस रेस्पोंडिंग, विद किसके साथ, ऑडियंसेस रेस्पोंडिंग वार्मली। दी अवार्ड सेरेमनी एंडेड ऑन ए नोट ऑफ गुड चीयर विद ऑडियंसेस। अब देखो यहाँ पे विद है ना ये प्रीपोजिशन, इसके बाद भी क्या लिखा पाएगा, नाउन या प्रोनाउन। और देखो ये ऑडियंस होता है ना, ऑडियंस होते हैं जहाँ पे बहुत सारे क्या हो, गैदरिंग हो, और वे सुनने का कार्य कर रहे हो या स्पीकिंग करने का, यानी कि सुनने का ही कार्य करते हैं ऑडियंस। तो यहाँ देखो बहुत सारी गैदरिंग हो तो उन्हें को ही तो क्या बोलेंगे, ऑडियंस। और देखो ऑडियंस अपने आप में देखो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में, उसका एस नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मोर देन पीपल गैदरिंग ही क्या होते हैं, यानी कि इकट्ठा होना ही ऑडियंस होता है। अब देखो इसमें एस लगा के क्यों प्लूरल बनाना, जब कोई नाउन अपने आप में ऑलरेडी ही प्लूरल है तो उसका एस लगा के देखो प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि देखो हमें पता ऑडियंस होता है मोर देन पीपल, जहाँ पे एक जगह इकट्ठे हो रहे हो और कुछ बातों को सुनने हो, वही ऑडियंस होते हैं, और वो अपने प्लूरल फॉर्म में होता है। तो देखो यहाँ पे एस हटा दो, अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है। देखो पढ़ने पे देखेंगे, आफ्टर रिटायर्ड शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम इन टीचिंग यंग डॉक्टर्स एंड मोटिवेटिंग, और उन्हें मोटिवेट किया देम टू वर्क इन रूरल एरियाज। देखो सेंटेंस का अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ पे, देखो आफ्टर रिटायर्ड यानी कि अपने रिटायरमेंट के बाद, शी स्पेंट उसने खर्च किया, मोस्ट ऑफ हर टाइम अपना समय खर्च किया, इन टीचिंग पढ़ाने में, यंग डॉक्टर्सों को पढ़ाने में, एंड मोटिवेटिंग और उन्हें उत्साहित किया, टू वर्क कार्य करने के लिए, इन रूरल एरियाज रूरल एरियाओं में। तो देखो यहाँ पे आफ्टर ये है ना प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या पाएगा, नाउन या प्रोनाउन पाएगा। तो देखो हम नाउन में एरर करके चले तो नाउन में देखेंगे कहाँ पे एरर है। तो देखो आफ्टर रिटायर्ड, अब देखो यहाँ पे तो रिटायर है ना, ये रिटायर RETIRE, ये एक वर्ब होती है रिटायर होना। अब देखो रिटायर का सेकंड फॉर्म लगी हुई है और रिटायर्ड, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, रिटायर का सेकंड फॉर्म क्या है, रिटायर्ड। अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो है, पर हमें पता देखो जहाँ पे भी प्रीपोजिशन लगी हुई होगी उसके बाद वर्ब थोड़ा ही आएगी, उसके बाद आता है हमेशा नाउन या प्रोनाउन। तो देखो सेंटेंस में ये पहले दो वर्ड है, इनमें पता लग गया यहाँ पे एरर है, क्योंकि हमें पता देखो आफ्टर जहाँ पे भी ये प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन, जबकि यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है रिटायर्ड। देखो यहाँ पे लगाओ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट होता है नाउन,
RETIREMENT। अब देखो रिटायरमेंट होता है नाउन, और हमें पता प्रीपोजिशन के बाद आते हैं नाउन या प्रोनाउन। अब सेंटेंस में देखो, दो सेंटेंस में दो वर्ड पढ़ने से पता लग गया कहाँ पे एरर है। देखो रिटायरमेंट, रिटायर्ड होता है वर्ब और रिटायरमेंट होता है नाउन, और हमें पता प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है नाउन। तो अब सेंटेंस सही हो गया। तो देखो नेक्स्ट सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। या तो देखो आफ्टर रिटायरमेंट, हाँ ठीक है। दी प्रोफेसर ट्राइड हिज बेस्ट टू क्लियर ऑल देयर डाउट्स ऑन दी सब्जेक्ट आफ्टर हिज लेक्चरिंग। तो देखो सेंटेंस में इसमें भी कुछ ऐसे ही एरर पाएगा। दी प्रोफेसर के बारे में बातें हो रही है, जिसके बारे में बातें हो रही है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और हमें पता सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। तो देखो ये आर्टिकल भी हमें हिंट दे रहा है यहाँ पे, प्रोफेसर क्या है, नाउन के रूप में, एज ए नाउन के रूप में कार्य कर रहा। दी प्रोफेसर अब वर्ब है, ट्राइड हिज बेस्ट। अब देखो ये हिज बेस्ट है ना, अपना वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाकर, ये वाला भी नाउन है। टू क्लियर प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन पाएगा। ऑल देयर डाउट्स, देखो जहाँ पे भी ऑल डिटरमिनर रहेगा उसके बाद भी नाउन प्रोनाउन पाएगा, और प्लूरल फॉर्म में। और देखो ये प्लूरल फॉर्म में है तो ठीक है। यहाँ पे भी ऑन फिर प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ऑन दिस सब्जेक्ट, देखो फिर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है नाउन के रूप में। आफ्टर फिर प्रीपोजिशन है, देखो आफ्टर हिज लेक्चरिंग। अब जो लेक्चरिंग नहीं होता, देखो फिर प्रीपोजिशन लगा हुआ है आफ्टर, और ये वाला हिज है ना, ये जहाँ पे भी हिज लगा हुआ पाएगा वो भी डिटरमिनर का कार्य करता है, हिज भी, और यहाँ पे भी डिटरमिनर होगा। और देखो यहाँ पे आफ्टर प्रीपोजिशन भी है, तो प्रीपोजिशन भी है और डिटरमिनर भी है। तो डिटरमिनर जहाँ पे हो वहाँ पे भी नाउन प्रोनाउन पाएगा उसके बाद, या प्रीपोजिशन हो उसके बाद भी नाउन प्रोनाउन पाएगा। पर देखो यार लेक्चर में एक वर्ब होता है, लेक्चर माने लेक्चर देना, लेक्चर वर्ब भी होता है एज ए नाउन और एज ए प्रीपोजिशन, दोनों तरीके से कार्य करता है लेक्चर, LECTURE। देखो लेक्चर एज ए नाउन और एज ए वर्ब दोनों तरीके से फंक्शन करता है, एज ए नाउन और एज ए वर्ब। तो देखो यहाँ पे हमें क्या है, प्रीपोजिशन के बाद तो हमें एज ए नाउन वाला चाहिए, यानी कि हमें प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, नाउन, न कि वहाँ पे वर्ब। तो देखो यार लेक्चरिंग करा, यहाँ लेक्चरिंग ना लिख के एज ए नाउन के रूप में कार्य कराओ, लेक्चरिंग ना लिख के हिज लेक्चर लिखो वहाँ पे, क्योंकि लेक्चर हो जाएगा नाउन और हमें पता प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन। तो अब सेंटेंस सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देयर वाज ए हुज क्राउडेड इन फ्रंट ऑफ द एक्टर्स हाउस ऑन हिज बर्थडे। तो देखो फिर सेंटेंस में क्या है, देखो देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा, हमें पता, देखो देयर होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब है, देखो देयर सेंटेंस को शुरू कर देता है, देयर का काम होता है सेंटेंस को प्रारंभ करना। देखो देयर के बाद जो वर्ब आते हैं ना, उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है वही सेंटेंस का वास्तविक सब्जेक्ट होता है। देखो देयर वाला सेंटेंस में देयर जो होता है ना, लिखा हुआ तो है, होता है देखो ये वर्ब से पहले ही, पर ये वास्तविक सब्जेक्ट नहीं होता, ये होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यानी कि इसका काम होता है सिर्फ सेंटेंस को शुरू कर देना। देयर वाले सेंटेंस में जो वास्तविक नाउन या प्रोनाउन पाएगा, यानी कि सब्जेक्ट पाएगा, वो सब्जेक्ट वर्ब के बाद पाएगा हमेशा। ये तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देखो देयर वाज, अब ए हुज, अब देखो ए हुज क्राउड के बारे में बातें हुई ना इस वर्ब से, तो ए हुज क्राउड के लिए ही लगी हुई है ये वर्ब इज। अब देखो यहाँ पे फिर क्या है, प्रीपोजिशन इन फ्रंट, ये फ्रंट भी एज ए नाउन के रूप में कार्य हो रहा। ऑफ प्रीपोजिशन लगी हुई है, ऑफ द एक्टर्स हाउस। अब देखो यहाँ पे एक्टर्स हाउस, ना तो एक्टर के बारे में बात हो रही, ना हाउस के, वहाँ पे कंपाउंड रूप से एक्टर के घर के बारे में बातें हो रही। इसीलिए देखो दो नाउन जहाँ पे भी एक साथ लिखे हुए हो और वहाँ पे संयुक्त रूप से एक साथ बोलना होना है, यानी कि पोजेशन का भाव आ रहा हो, यानी कि किसका हाउस, एक्टर का हाउस, पोजेशन यानी कि अधिकार की बात आ रही। तो वहाँ पहले वाले नाउन में अगर सिंगुलर होता है पोस्ट ऑफिस लगा देंगे, यहाँ पे भी ठीक है। फिर प्रीपोजिशन लगी है, हुई है, देखो यहाँ पे ऑन हिज बर्थडे। अब देखो हाँ यहाँ पे है नहीं सेंटेंस में, देयर वाज ए हुज क्राउडेड। अब देखो यहाँ पे हुज क्राउडेड है नहीं, ऑन हिज बर्थडे, ये तो ठीक है, हिज बर्थडे, ये वाला भी देखो नाउन के रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पे। पर यहाँ पे देखो सेंटेंस में शुरू में देखो वहाँ पे, तो देयर वाज ए हुज। अब यहाँ पे देखो ना डिटरमिनर लगा हुआ है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे भी डिटरमिनर लगा हुआ है, और हमें पता देयर वाले सेंटेंस में देखो वास्तविक सब्जेक्ट देयर तो होता नहीं, जो यहाँ पे वर्ब है उसके बाद लगा हुआ है, जो नाउन प्रोनाउन होगा वही सेंटेंस का क्या होगा, वास्तविक सब्जेक्ट। अब देखो इसके बाद ए हुज क्राउड, 3 वर्ड लिखे हुए हैं वर्ब के बाद, फिर प्रीपोजिशन है वो तो उसका ऑब्जेक्ट बना दिया प्रीपोजिशन का, यानी कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यही होगा।
अब देखो जो 2-3 वर्ड लिखे हुए हैं तो उनमें सबसे बाद वाला क्या हो, वही रूट वर्ड होता है। कहीं पे भी 2-3 वर्ड एज एन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में लिखे हुए हो तो सबसे बाद वाला क्या होगा उसका, रूट वर्ड। देखो यहाँ पे 3 वर्ड लिखे हुए हैं वर्ब से बाद में, तो देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो वर्ब के बाद जो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जितने भी वर्ड लिखे हुए होंगे वे सारे ऑब्जेक्ट के रूप में तो होंगे ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, पर देखो उनमें भी जो बाद वाला होगा वही रूट वर्ड होगा, रूट वर्ड। और देखो यहाँ पे क्राउडेड लिख रखा है, यहाँ पे क्राउडेड माने होता है भरना। देखो क्राउड भी एज ए नाउन एज ए वर्ब दोनों तरीके से कार्य करती है क्राउड। अब देखो क्राउड एज ए वर्ब एज ए नाउन, CROWD, एज ए वर्ब एज ए नाउन दोनों तरीके से कार्य करती है, एज ए नाउन एज ए वर्ब। देखो हाँ एज ए वर्ब एज ए नाउन, तो देखो यहाँ पे तो क्राउड का क्राउडेड बना रखा ना उन्होंने, यानी कि क्राउड एज ए नाउन के रूप में वहां पे क्राउड है। और देखो क्राउड की सेकंड फॉर्म लगा रखी क्राउडेड, जबकि हमें पता वहां पे देखो वहां पे क्या है, हमें ये डिटरमिनर हिंट दे रहा है, यहाँ पे वर्ब नहीं लगेगी क्योंकि डिटरमिनर के बाद आता है नाउन प्रोनाउन। तो अब देखो यहाँ पर डिटरमिनेंट ने हिंट दे दिया क्योंकि हमें पता क्राउड देखो एज ए नाउन और एज ए वर्ब दोनों तरीके से कार्य करती है। तो क्राउड देखो एज ए नाउन के रूप में यहाँ पे लिया जाएगा क्योंकि हमें पता है डिटरमिनर है ना, ये डिटरमिनर है, ये हमें हिंट दे रहा है, इसके बाद नाउन नहीं लगेगा। तो क्राउड अपने आप में देखो एज ए नाउन भी होता है और एज ए वर्ब भी, पर हमें पता है यहाँ पे क्राउड की सेकंड फॉर्म क्राउडेड एज ए वर्ब लगा रखी है, क्राउडेड नहीं होने का यहाँ पे एज ए नाउन के रूप में कार्य करेगा क्राउड। अब सेंटेंस सही है, वहाँ पे ईडी हटा दो क्योंकि एज ए वर्ब के रूप में हमें वहाँ पे क्राउड नहीं लगाना, एज ए नाउन के रूप में वहाँ पे यूज किया गया है क्योंकि हमें देखो डिटरमिनर ने हिंट दे दिया वहाँ पे, इसके बाद हमेशा क्या लगेगा, नाउन। तो देखो एज, अब यहाँ पे ठीक है क्राउड, क्योंकि ईडी को हटा दो, हमें पता क्राउड वर्ड अपने आप में एज ए वर्ब एज ए नाउन दोनों तरीके से फंक्शन करता है। यहाँ पे हमें देखो यहाँ पर डिटरमिनर ने हिंट दे दिया एज ए नाउन ही यूज होगा, तो देखो क्राउड का ऐसे बनेगा क्राउड, ना कि क्राउडेड। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो रीना केम अर्ली ऑन मंडे बिकॉज शी हैड टू प्लान आउट, उसने प्लान को आउट कर दिया। दी टीम से शेड्यूल, जो टीम के शेड्यूल था ना उसके प्लान को आउट कर दिया। अब फॉर दी होल वीक्स, सारे के सारे वीक्स के लिए। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस में हम नाउन के लिए एरर करके चले तो हमें पता सेंटेंस में देखो जिसके बारे में बातें हो रही हो वो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के रूप में क्या है, नाउन अपन नाउन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखो ये नाउन के रूप में कार्य हो रहा तो ये नाउन है रीना। के मल्ली ऑन, फिर प्रीपोजिशन के बाद देखो हमें पता टाइम भी होता है क्या, या तो एज एन एडवर्ब या एज ए नाउन के रूप में कार्य करता है टाउन। ये टाइम हमेशा क्या होगा, टाइम हमेशा देखो दो तरीके से फंक्शन करता है, या तो नाउन के रूप में कार्य करेगा या देखो यहाँ पे एडवर्ब के रूप में कार्य करेगा। पर देखो हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन से हिंट मिल रहा, अगर कोई भी टाउन प्रीपोजिशन के बाद टाइम लगा रहेगा वो हमेशा एज ए नाउन ही होगा क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आते ही है नाउन पर नाउन। तो देखो ये भी नाउन है यहाँ पे, बिकॉज प्रीपोजिशन लगी हुई है। फिर उसके बाद देखो ये शी है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, शी हैड टू प्लान आउट, उसने प्लान को आउट कर दिया। किसकी, दी देखो टीम शेड्यूल, जो टीम का शेड्यूल था उसकी प्लान को आउट कर दिया। फॉर दी होल, देखो ये प्रीपोजिशन लगी हुई है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन आएगा। अरे देखो डिटरमिनर भी हिंट दे रहा है, इसके बाद नाउन प्रोनाउन आएगा। अब देखो ये होल है ना अपने आप में, जैसे कि देखो अल्फाबेट है, अल्फाबेट में कितने वर्ड होते हैं, ABCD, यानी कि 26 वर्ड। देखो अपने आप में ए बी अल्फाबेट में होते हैं 26 वर्ड, पर देखो अल्फाबेट वर्ड अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर। भाई देखो अल्फाबेट होती है ABCD Z तक, और इसमें होते हैं 26 वर्ड। पर देखो 26 वर्ड तो काउंटेबल है, इनके पिलर फॉर्म में है, अगर सारे के सारे वर्ड हो 26 तो ये पिलर है। पर देखो इसका अपने आप में 26 वर्ड को ही क्या बोल देते हैं, अल्फाबेट। तो देखो अल्फाबेट जो ये वर्ड है ना, तो ये वर्ड होता है अपना सिंगुलर, क्योंकि देखो कंपाउंड जो 26 वर्ड है ना, ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। तो देखो ये 26 लेटर अगर हम करने लगा तो ये पिलर होंगे 26 लेटर्स। पर देखो इनका ग्रुप जो बनता है वो बोलता है अल्फाबेट, और अल्फाबेट अपने आप में सिंगुलर है क्योंकि अल्फाबेट एक ही है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे दी होल लिखा हुआ है ना, दी होल वीक। अब वीक में से हटा दो, देखो वैसे वीक में 7 दिन होते हैं, पर देखो जब वीक का जैसे अल्फाबेट में क्या होता है, अल्फाबेट में 26 वर्ड होते हैं, पर अल्फाबेट अपने आप में क्या है, सिंगुलर नाउन है ना, ये सिंगुलर के यानी कि अल्फाबेट अपने आप में सिंगुलर नाउन है। अब ऐसे ही वीक में 7 दिन होते हैं, 7 दिन अगर लिखे तो 7 डेज लिखेंगे, पर अपने आप में अगर वीक की बात हो रही हो तो होल वीक का मतलब सारे वीक की बात करना चाह रहे हो तो वीक वहां पे सिंगुलर फॉर्म में होगा अपनी, क्योंकि पूरे के पूरे 7 दिन को एक वीक के रूप में बोल दिया गया है वहां पे। तो वीक्स ना लिख के देखो होल वीक का मतलब एक वीक की बात हो रही, तो यानी कि 7 दिन की बात हो रही। अब देखो यहाँ पे दी होल वीक्स ना लिख के वीक ऐसा हटा दो, क्योंकि यहाँ पे
होल अपने आप में ये होल है ना, ये होल के बाद जो ये वीक लगा हुआ है, ये एक वीक की बात हो रही, जैसे एक अल्फाबेट की बात हो रही। भले ही उसमें देखो वीक में 7 दिन हो, पर वो एज ए वीक यूनिट के रूप में कार्य कर रहा है वहां पे, यानी कि दी होल वीक का मतलब एक वीक की। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है। all the document all this document have been destroyed in the fire which occurred last month। देखो सेंटेंस में क्या बता रहा है, पढ़ने में पता लग रहा है। all these, all के all माने सभी, these डॉक्यूमेंट माने, दिस माने है डॉक्यूमेंट, माने डॉक्यूमेंट, हैव बीन था, destroyed माने destroy कर दिए गए, इन दी फायर आग में, विच occurred जो घटना घटित हुई, लास्ट मंथ आग वाली घटना जो लास्ट मंथ घटित हुई उसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दिया गया था, डेस्ट्रॉयड कर दिया गया था। अब देखो ऑल जहां पे भी डिटरमिनर के रूप में कार्य करेगा तो उसके बाद हमेशा नाउन पर नाउन होगा, तो कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। देखो ऑल हमेशा यहाँ पे ये डिटरमिनर लगा हुआ है ना, ऑल एज ए डिटरमिनर। देखो डिटरमिनर जो होते हैं वे एडजेक्टिव ही होते हैं, और उनके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन पर नाउन आएगा। और जब देखो ऑल कैसे कार्य करेगा, ऑल जब भी देखो डिटरमिनर के रूप में कार्य करेगा तो उसके बाद हमेशा आएगा पिलर नाउन पर नाउन। क्या आएगा, पिलर, क्योंकि हमें पता देखो डिटरमिनर जो ऑल होता है ये मैनी की तरह ही पिलर होता है, मैनी की तरह ही पिलर होता है। और अपने बाद जो नाउन पर नाउन लेगा वो पिलर ही लेगा, नाउन पर नाउन लेगा जो, तो क्या लेगा, वो हमेशा पिलर लेगा। तो ऑल के बाद देखो ये दिस है ना, ये दिस, अब दिस भी अपने सिंगुलर फॉर्म में है, क्योंकि हमें पता देखो दिस होता है सिंगुलर फॉर्म में, अगर दिस का ही पिलर बनाना हो तो बन जाएगा दीज। सबसे पहले तो देखो ऑल डिटरमिनर के बाद ये वाला दूसरा डिटरमिनर लगा हुआ है, इसे लिखो दीज। अब फिर देखो डॉक्यूमेंट के बाद में, ये डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट के बारे में बातें नहीं हो रही, क्योंकि हम बता ऑल के बाद जो होगी वहां पे नाउन पर नाउन वो अपने प्लूरल फॉर्म में होगा, यानी कि यहाँ पे प्लूरल बनाओ इसे भी। देखो ऑल जब डिटरमिनर लगा हुआ है तो इसके बाद देखो ये दूसरा डिटरमिनर है ना, दिस का दीज बना दो प्लूरल, ऑल दीज, और डॉक्यूमेंट का भी डॉक्यूमेंट्स बना दो। देखो यहीं पे एरर था। अब देखो हमारा नाउन का ये प्रैक्टिस सेट था, ये 13 था। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है 14 उसके साथ मिलेंगे। देखिए भाई वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फोकस इंस्टीट्यूट सेंटर का ये आपसे प्रॉमिस है, सिलेक्शन देकर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।